तो बच्चों चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी में एक के बाद एक आने वाले चार सदस्य नीचे लिखे गए हैं। इनमें किसके लिए मानक मानक विभव अपचयन का मान धनात्मक चिन्ह वाला है। तो बच्चों सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम क्या करेंगे कि हम अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो मानक अपचयन विभव का मान बढ़ता जाता है और वो भी प्लस में बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले हम विद्युत रासायनिक श्रेणी बना लेते हैं। सबसे पहले होता है लिथियम, फिर उसके बाद आता है कुछ और भी तत्व आते हैं, कर फिर कट को, फिर आता है कोबाल्ट, फिर आता है उसके बाद निकिल आता है, फिर उसके बाद आता है हाइड्रोजन आता है, फिर उसके बाद आता है कॉपर आता है। तो बच्चों इस तरीके से हम ऊपर से नीचे जाते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ऊपर से नीचे जाते हैं तो मानक अपचयन विभव का मान, मानक अपचयन विभव का मान प्लस में होता जाता है। जैसे हमारा लिथियम का माइनस होता है, आयरन का भी माइनस होगा मानक अपचयन विभव का मान, कोबाल्ट का भी माइनस होता है, निकिल का भी माइनस होता है, हाइड्रोजन का जीरो होता है और कॉपर का प्लस में होता है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो हमारा हम विकल्प के माध्यम से अपने सही उत्तर का चयन करते हैं। तो जो कॉपर है, कॉपर कोबाल्ट तो हमारा गलत उत्तर होगा, कॉपर जो है उत्तर भी ये बिल्कुल सही होगा, ये बिल्कुल सही होगा। कॉपर जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यह हाइड्रोजन से नीचे आता है और इसका मानक अपचयन विभव का मान धनात्मक होगा। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।